गुड इवनिंग एवरीवन। आज का थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कीज़ क्या होती हैं और कीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज़ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होती हैं जो कि सेवरल क्रूशियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती हैं, जैसे डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करना, दो या दो से अधिक टेबल्स के बीच रिलेशनशिप को मेंटेन करना और डेटा को रिट्रीव करना। कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एसक्यूएल डेटाबेस में कीज़ मैटर करती हैं। पहला है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। कीज़ प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाती हैं और डेटा इनकन्सिस्टेंसी से हमारे डेटाबेस का बचाव करती हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, दो या दो से अधिक टेबल्स के बीच रिलेशनशिप्स को बिल्ड करती हैं और बिल्ड करने के बाद प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं और डेटा इकोसिस्टम को आपस में कनेक्ट करती हैं। थर्ड वन है डेटा इंटीग्रिटी। यह डेटा क्वालिटी और उसकी रिलायबिलिटी को मैनेज करने के लिए काम में आता है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी की। किसी टेबल के किसी कॉलम को अगर प्राइमरी की डिक्लेयर किया जाता है तो उस कॉलम की प्रत्येक वैल्यू पूरी टेबल में यूनिक होगी और कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू उस कॉलम में हम एंटर नहीं कर सकते। साथ में प्राइमरी की यह भी इंश्योर करता है कि प्रत्येक रो डिस्टिंक्टली आइडेंटिफिएबल रहे और जिस भी कॉलम पर प्राइमरी की लगाई गई है उसमें कोई भी वैल्यू हम ब्लैंक नहीं रख सकते। यह चेक करना प्राइमरी की का काम है। प्रत्येक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हम लगा सकते हैं। रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देखें तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय टेबल होती है जिसमें एक कॉलम हमेशा हमें मिलेगा जो कि होगा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी प्रत्येक एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग रहेगी और प्रत्येक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी यूनिक रहेगी। तो यह एम्प्लॉय आईडी को अगर हमने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया है तो प्रत्येक एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉय आईडी यूनिक मानी जाएगी। इसमें हम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते और ना ही नल वैल्यू इसमें हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की का मेन मोटिव होता है यह दो या दो से अधिक टेबल्स के बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है और जिस टेबल में कोई फॉरेन की होती है तो यह पहली वाली टेबल की प्राइमरी की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो टेबल्स हैं, पहली है ऑर्डर टेबल और दूसरी है कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस और उसकी अदर डिटेल्स होंगी। ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर से संबंधित दूसरी फील्ड्स होंगी। अब इसमें हम यह देख रहे हैं कि कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की होगी और वही ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी फॉरेन की है। तो कस्टमर आईडी दोनों टेबल्स के बीच मतलब कस्टमर और ऑर्डर टेबल के बीच एक रिलेशन फॉर्म कर रही है जो कि एज पर रिक्वायरमेंट
दोनों टेबल से रिक्वायर्ड डेटा रिट्रीव करने में सक्षम होती है। अगली है यूनिक की। प्राइमरी की तरह ही यूनिक की भी यह इंश्योर करती है कि टेबल के प्रत्येक कॉलम की वैल्यू डिस्टिंक्ट रहे। प्राइमरी की से अलग यूनिक की एक वैल्यू को एक नल वैल्यू परमिट कर सकती है। किसी भी टेबल में एक से अधिक यूनिक की हो सकती हैं जो कि प्रत्येक कॉलम की वैल्यूज़ के डिस्टिंक्ट को चेक करती हैं। एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की हो सकती हैं जिसका काम यह होता है कि प्रत्येक कॉलम की वैल्यूज़ को चेक करे कि यह डिस्टिंक्ट है कि नहीं। इसका जो मोस्ट कॉमन यूज़ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी टेबल में अगर ईमेल एड्रेस है या सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं, तो अगर इनमें यूनिक की लगी हुई है तो यह चेक करेगी कि प्रत्येक रिकॉर्ड का ईमेल एड्रेस यूनिक होना चाहिए और सोशल सिक्योरिटी नंबर भी यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कंपोजिट की। एक कंपोजिट की दो या दो से अधिक कॉलम्स को एक साथ जोड़कर एक यूनिक आइडेंटिफायर प्रत्येक रिकॉर्ड्स के लिए बनाती है। प्रत्येक कॉलम अपने आप में डुप्लीकेट वैल्यूज़ रख सकता है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक होगा। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है स्टूडेंट कोर्स एनरोलमेंट। एक एनरोलमेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी कंपोजिट प्राइमरी की है। एक स्टूडेंट एक से अधिक कोर्सेज में एनरोल कर सकता है और किसी भी कोर्स में एक से अधिक स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक स्पेसिफिक स्टूडेंट कोर्स पेयरिंग हमेशा यूनिक होगी। जैसे एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट जिसकी स्टूडेंट आईडी 101 है, डिफरेंट कोर्सेज में उसने एनरोल किया है, तो वो क्या है मल्टीपल बार हमें शो होगा। और कोई कोर्स है जिसकी आईडी है CS 201 जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स ने अपने आप को एनरोल करवाया है, बट वो स्टूडेंट जिसकी स्टूडेंट आईडी 101 है और कोर्स आईडी CS 201 है, वो केवल टेबल में केवल एक बार ही अपीयर होगा। नेक्स्ट की है सुपर की। सुपर की एक या एक से अधिक कॉलम्स का एक समूह होता है जो कलेक्टिवली किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। इसमें रिडंडेंट कॉलम्स हो सकते हैं जो कि यूनिकनेस के लिए आवश्यक नहीं हैं। प्राइमरी की, कैंडिडेट कीज़ एंड अल्टरनेट कीज़ ये सभी सुपर कीज़ हो सकते हैं, बट सभी सुपर कीज़ इस प्रकार के नहीं होते हैं।